हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बिहार के 3.0 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बिहार के पेपर हैं सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का विचार है, जीवन में कई बार असफलता और निराशा जैसी बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें इन बाधाओं की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही लक्ष्य पूरे होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान सत्र में परियोजना परी प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की है और इस परियोजना का नाम है परियोजना परी, प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है। तो 36वें, 40वें, 46वें, 48वें, इसका सही आंसर है 46वें। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 46वें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने 4 जुलाई को डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग। इसका सही आंसर है दूर विभाग संचार। याद रखिएगा, भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया गया है। ठीक है, और डिजिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में मणिपुर के इम्फाल जिले में लामडेंग माखा लेकई क्षेत्र में राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया है। 70वां, 72वां, 75वां, 78वां। तो इसका सही आंसर है 75वां। याद रखिएगा, मणिपुर के इम्फाल जिले में। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल जिले में लामडेंग माखा लेकई क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र का नाम भी याद करिएगा, लामडेंग माखा लेकई क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 जिसका शॉर्ट फॉर्म एजीआर का शुभारंभ किया है? 20%, 50%, 40%, 90%। तो इसका सही आंसर है 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री केटी पटनायक ने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और किताब का क्या नाम है? कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, और ये राज्य के राज्यपाल हैं श्री केटी पटनायक। कमेंट करके बताइएगा ये किस राज्य के राज्यपाल हैं। सॉरी, ये राज्यपाल कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, जैसे पुस्तक का नाम है कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, नाम याद रखिएगा श्री केटी पटनायक, और ये कहाँ के राज्यपाल हैं? अरुणाचल प्रदेश के। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 1996 गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकृत करने का फैसला किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश देश के साथ वर्ष 1996 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य को अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य को अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ठीक है, यहाँ पे बाल श्रम मुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 तक भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ आधिकारिक प्रमुख साझेदारी के रूप में, सॉरी एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 तक भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ आधिकारिक प्रमुख साझेदा के रूप में साझेदारी की है?
रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसका सही जवाब है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ठीक है। हाल ही में किस देश ने जोरावर नामक स्वदेशी हल्के टैंक का प्रारंभिक परीक्षण किया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है भारत। याद रखिएगा जोरावर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 133वां संस्करण निम्नलिखित में किन शहरों में जुलाई 2024 में आयोजित किए जाएंगे? जमशेदपुर, शिलांग, कोलकाता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ सभी तीनों जगह होंगे। कौन से? डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक। और इसका कौन सा संस्करण है? 133वां संस्करण है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना की गई थी? वर्ष 1872 में, 75 में, 92 में, 88 में। तो इसका सही आंसर है 75 में। ठीक है। याद रखिएगा 75 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को संपूर्ण विश्व में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 10 जुलाई को। हाल ही में किस IIT संस्थान के साथ भारतीय शिपिंग रजिस्टर ने जहाज पूर्वानुमान उन्नत समृद्धि सुरक्षा उपकरण के लिए सहयोग किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में किस देश का नाटो में शामिल होने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको याद रखिएगा स्वीडन। ठीक है। ये पहली बार पहला शिखर सम्मेलन है इसका। किसमें? नाटो का। ठीक है। याद रखिएगा नाटो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।